सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो क्लास है वो 12वीं कक्षा के गणित समाकलन प्रश्नावली 7K के बारे में है, जो कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पिछला लेक्चर था वो 7J तक ख़त्म कर चुके हैं, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 7K आपको तब समझ में आएगा जब आप 7J देख लेंगे। तो पहले आप 7J देखिए, फिर 7K समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाकल का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, 7K का जो पहला क्वेश्चन है यही है, मतलब सबका हमें समाकल का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। जिसमें से कह रहा है इंटीग्रेशन, 7K का पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x होल बाई होल रूट में 1 - x स्क्वायर dx है। तो एक काम करते हैं, पहला चीज़ क्या है कि हमें cos इनवर्स x कुछ ऐसा करे, चूँकि हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी यूज करेंगे और पार्ट बाई इंटीग्रेट भी करेंगे। तो यहाँ से पहला चीज़ क्या होगा कि हमें cos इनवर्स x और साथ ही साथ होल रूट में 1 - x स्क्वायर भी आया है। तो हम कुछ जानते क्या हैं कि cos इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो माइनस में 1 बाई होल रूट में 1 - x स्क्वायर होता है। अगर हम cos इनवर्स x को t मान लेंगे तो वो पूरा फंक्शन हमारा क्या होगा, dx से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे किया जा रहा है काम। लेट cos इनवर्स x इक्वल t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा कितना आपके पास, -1 बाई रूट में 1 - x स्क्वायर और dt बाई क्या होगा, dx होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इतने को हमें dx बाई रूट में 1 - x स्क्वायर को dt में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक काम कर दे रहे हैं, 1 बाई रूट में 1 - x स्क्वायर तो है ये है, dx इक्वल हो जाएगा कितना, -dt। तो जहाँ इतना होगा dx बाई होल रूट में 1 - x स्क्वायर, उस जगह को हम लोग लिख सकते हैं क्या, -dt लिख सकते हैं। अब आइएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x को भी हम लोग क्या करेंगे, t में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से x के वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा cos t। तो जहाँ x होगा वहाँ हम लोग पुट करेंगे क्या, cos t कर दे रहे हैं। और जहाँ cos इनवर्स x होगा वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। और जहाँ dx बाई होल रूट में 1 - x स्क्वायर होगा वहाँ -dt लिख देंगे। तो माइनस को इंटीग्रेट से क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो समाकल है वो पहले तो हमारा फंक्शन ऑफ x था, लेकिन अब ये फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट हो गया। काहे हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए हैं, मतलब x को t में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब आइएगा यहाँ से क्या है भैया, t हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है और cos t हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब बात ये आता है कि किसको प्रथम माने किसको द्वितीय माने। तो उसके लिए हमने आपको एक आइडिया दिया था, वो आइडिया है इलेट। क्या है भैया, इलेट है। इलेट को यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे। इलेट में हमारे पास एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो एल्जेब्रिक का जो नंबरिंग होगा वो फर्स्ट होगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। तो उसी क्रम में इसे हम लोग प्रथम मान लेते हैं और इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, द्वितीय मान लेते हैं। अब हमने फलन का तो चुनाव कर लिया कि किसको प्रथम मानना है किसको द्वितीय मानना है। अब बात आती है फार्मूले की। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन f1x और फिर f2x dx। फलन प्रथम द्वितीय मानने के बाद फार्मूला ही होता है। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा,
हो जाएगा आपका प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन प्रथम फलन का अवकलन, और इसके बाद में क्या होगा द्वितीय फलन का समाकलन और dx ओवरऑल क्या रहेगा भैया dx रहेगा। क्योंकि फंक्शन ऑफ x था तो इसलिए मैं dx लिखा हूँ। अब इसी फार्मूले को हम वहाँ फॉलो कराएंगे। फॉलो करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। चलिए चलते हैं भैया। अब हो जाएगा आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रथम फलन मतलब t और इसके बाद द्वितीय फलन का समाकलन मतलब हो जाएगा cos t और इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन कितना हमारे पास है t है, द्वितीय फलन का फिर से क्या करेंगे समाकलन करेंगे और dt लगाएंगे। ये ब्रैकेट क्लोज होगा, इसका इंटीग्रेट है तो dt लगा देंगे और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा करके यहाँ माइनस वेट कर रहा है। इतना तो मैंने फार्मूले को भी फॉलो कर लिया। अब चलते हैं अगला कार्य क्या होगा, जो कुछ भी ऑपरेशन है उसको हम लोग पूर्ण करते हैं। यहाँ से माइनस टी, अच्छा cos t का समाकलन कितना होता है भैया लोग, sin t होता है, हमने लिख दिया। अब माइनस लगा दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा भैया t का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, t का अवकलन 1 होता है, हमने 1 कर दिया। अच्छा cos t का समाकलन कितना होता है, sin t होता है, हमने वो भी लिख दिया, फिर dt भी लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, चलते हैं देखते हैं। यहाँ से अगला जो स्टेप हमारे पास है वो कुछ माइनस टी साइन टी माइनस और साइन टी का अगर आप समाकलन करेंगे तो माइनस cos t मिलेगा, इसका माइनस और सूत्र का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन चलिए एक लाइन और कर दिया जाए, इतना हो गया। अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, अपने इस आइडिया को यहाँ फॉलो करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास जो कुछ भी है वो cos है ना कि साइन है, तो हम साइन वाले को भी cos में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सर्व समीकरण हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ क्या होगा, माइनस टी को आप रहने दीजिए और साइन टी को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और इसके बाद ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस टी, बड़ा ब्रैकेट हमने क्या कर दिया भैया लोग बंद कर दिया। अब t के वैल्यू को पुट करना है तो t को हटाओ यहाँ से, माइनस t का मान कितना है कॉस इनवर्स x है, रूट में 1 माइनस, अच्छा कॉस t का वैल्यू कितना है x है तो इसको लिखेंगे क्या x, चूँकि स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस कॉस t का मान कितना है x, और इसके बाद क्या करेंगे एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप लोग नोट करेंगे, हम उत्तर की मिलान कर ले रहे हैं भैया। आपका है, चलिए भैया उत्तर सही है, नोट कर लीजिए अब आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट में x बाई ए प्लस एक्स डी एक्स का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। अच्छा सवाल है, चलिए चलते हैं। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट में x बाई ए प्लस एक्स करड़ी में आया है और साथ साथ ये भी आया है और x भी आया है। तो साइन इनवर्स है, अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो इस कंडीशन में क्या बचेगा थीटा बचेगा, या x हो तो क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा। मतलब साइन इनवर्स है, साथ साथ ब्रैकेट में अगर साइन आता तो क्या बचता, केवल केवल x बचता। करड़ी आया है तो करड़ी को हटाना है, हटेगा तब जब जैसे 4 है तो 4 है तो 2 हो जाएगा, करड़ी अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, ना तो 4 करना ना तो कुछ करना है, चूँकि कांस्टेंट के रूप में a आया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं, लेट x बराबर a tan स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया x इक्वल a tan स्क्वायर थीटा कर दिया। अच्छा ये बताइएगा tan स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
tan थीटा स्क्वायर। अगला कार्य क्या होगा, हम इसको अवकलन कर लेते हैं रिस्पेक्ट टू x। तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, x का अवकलन आपको मिलेगा 1, ये कांस्टेंट है रहने दीजिए, निहित फलन है 2 tan थीटा हो जाएगा, और फिर डी बाई डी थीटा tan थीटा, और इसके बाद हो जाएगा, ठीक है ना, डाटली कर दे रहे हैं, tan थीटा का कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से dx इक्वल हमें कुछ मिला, dx इक्वल मुझे मिला 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था वो फंक्शन ऑफ x में था, हमने सब्स्टिट्यूशन फॉलो किया, और इसके बाद में अब हमारा जो फंक्शन हो गया वो थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से जहाँ भी dx होगा वहाँ हम लोग रख सकते हैं क्या, 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो चलते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट में x का मतलब कितना है, ठीक है ना। अब यहाँ से हो जाएगा x a, और उसके बाद में tan स्क्वायर थीटा बाई a, x के जगह पर कितना हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद में dx का मतलब हो जाएगा, dx के जगह पर हो जाएगा 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 2a होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि वह थीटा से क्या है फ्री है, तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट से कहाँ कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा लाइन होगा वो होगा 2a इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट में, ये और ये कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, चलिए एक लाइन और, a tan स्क्वायर थीटा, ये को कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब a से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसके बाद में यहाँ क्या बचेगा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान दीजिएगा भैया लोग, कोई प्रॉब्लम होती है तो शेयर करिएगा। दिस एम्प्लाइज 2a साइन इनवर्स रूट में tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बाहर कौन है कड़ी से tan थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से दिस एम्प्लाइज 2a इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, अब यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे के कन्वर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1 हो जाएगा, हर में 1 का कोई महत्व तो होता नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ हो गया साइन थीटा, और इसके बाद में क्या बचा हमारे पास tan थीटा, और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, जो हमारी इच्छा थी वो मुझे मिल चुकी है 2a, ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या बचेगा थीटा बचेगा, और इसके बाद में tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इतना हम लोग जब कर ले गए तो अगला ध्यान देने वाली बात क्या है, हम tan थीटा का अवकलन भली बात जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा तो होता ही होता है। तो उस क्रम में हम लोग क्या करेंगे, उस क्रम में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग थीटा को, ठीक है ना, प्रथम मान लें, और इस चीज़ को क्या मान लें द्वितीय मान लेते हैं। अच्छा, प्रथम द्वितीय फलन तो मान लिया गया, अब अगला जो कार्य होगा वो फार्मूला फॉलो करना है, जो कि हमने पहले मतलब बोर्ड पर लिखा था, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से दिस एम्प्लाइज 2a बड़ा ब्रैकेट प्रथम फलन द्वितीय फलन का क्या होगा अवकलन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर उसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी थीटा इंटू थीटा, और फिर द्वितीय फलन का क्या कर देते हैं समाकलन
tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा फिर डी थीटा, ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि tan x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। अर्थात यहाँ से अब इस फलन को भी दूसरे फलन में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगेन लेट, ठीक है ना, tan थीटा इक्वल टी। अब की बार पुनः क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। tan थीटा का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर यहाँ डी टी बाई डी थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा जगह बचाने के लिए हम इसको डी थीटा इक्वल डी टी कर दे रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जहाँ भी हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा वहाँ हम लिख सकते हैं क्या, डी टी लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में क्या होगा, 2a थीटा रहने दीजिए, इंटीग्रेशन tan थीटा को लिख सकते हैं t और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी थीटा, मतलब थीटा का अवकलन कितना होगा 1। अरे भाई x का अवकलन कितना होता है 1, जैसे डी वाई डी एक्स होता है उसी प्रकार से डी वाई डी थीटा इंटू थीटा होगा। मतलब जैसे x का अवकलन 1 होता है वैसे थीटा का भी अवकलन कितना होगा 1 होगा। वहाँ फंक्शन ऑफ x होता है और यहाँ फंक्शन ऑफ क्या है भैया, थीटा है। तो थीटा का अवकलन 1 हो गया और इसके बाद में इंटीग्रेशन है, tan थीटा के जगह पर लिखेंगे t और जहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा वहाँ लिखेंगे क्या, डी टी लिख देते हैं। और यहाँ से अब हम लोग मझला ब्रैकेट लगा करके काम करते हैं। ये हो गया और फिर डी थीटा हो गया। चलिए चलते हैं, 2a थीटा रहने दीजिए, t का समाकलन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिख दिया गया, माइनस लगा दिया गया और फिर यहाँ पर भी t का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को 2a थीटा और t के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहाँ t होगा वहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई में 2 लगा दिया गया, माइनस इंटीग्रेशन, चलिए हाफ को बाहर कर ले रहे हैं, टी स्क्वायर का मतलब कितना है, tan स्क्वायर थीटा और फिर क्या है भैया डी थीटा, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया गया। अब क्या होगा, ए लाल क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा है और हम लोग पहले भी tan स्क्वायर थीटा का समाकलन कर चुके हैं। तो tan स्क्वायर थीटा का जब समाकलन हम लोग करते थे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होला, सेक स्क्वायर थीटा होला ना। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो उस जगह पर लिख सकते हैं जहाँ भी tan स्क्वायर थीटा होगा वहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भैया आवा लिख दा। अब का हुई, 2a लिख जाई, थीटा इसे रहाई दिहन, चलिए 1/2 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस हाफ और उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, और चूँकि इंटीग्रेट है तो इंटीग्रेट कर दिए, tan स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कौन बाहर इंतजार कर रहा है, डी थीटा कर रहा है। अब चलते हैं, जगह लग रहा भर जाएगा ये भी हमारा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं, 2a हाफ, भाई थोड़ा नीचे कर देना, थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस हाफ, ये हो गया। अब क्या होगा, चलिए भैया मझला ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर भी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इसके बाद माइनस, ठीक है ना, डी थीटा और मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, और नीचे कर दो थोड़ा सा, अब होगा 2a हाफ थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस हाफ
सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन कितना होगा, tan थीटा होता है। तो tan थीटा हाई बद्री का कपाट खुल रहा है ना, तो भाई प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और इसके बाद में हाफ, और हाई डी थीटा हवा ना, तो डी थीटा का समाकलन कितना होता है, थीटा होता है। अब बड़ा ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर सब में नीचे 2 2 है, इस 2 को कॉमन लेकर के इसके 2 से हम लोग रफा दफा कर दे रहे हैं, हाई ला कट गवा। अब इसके बाद क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, थीटा के वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अच्छा, थीटा के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, आइएगा। जगह पूरा मेरा भर चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, x बाई ये। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में x बाई ये हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स और रूट में x बाई ये। तो चलते हैं लाल, अपना कार्य करते हैं। इस ये को भी अंदर आंसर में रफा दफा कर दे रहे हैं, अभी रुक जाइए, ये रहने दीजिए। अच्छा, जहाँ थीटा होगा वहाँ लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स रूट में x बाई ये लिख दिया। अब इसके बाद में tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, x बाई ये वो भी लिख दिया। और इसके बाद माइनस tan थीटा tan थीटा आया है, एक बार पुनः थीटा था तो थीटा के जगह पर लिखा मैंने tan इनवर्स इतना, हाँ सही है। tan थीटा के जगह पर रूट में x बाई ये, और उसके बाद थीटा पुनः आया तो थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट में x बाई ये, और एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे, यही हमारा का हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कुछ था नहीं, बस केवल लंबा था, अखियाँ मूंद कर लगाएंगे आप लोग, बस 1-2 बार केवल अपने आप में लगा लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ किए नहीं है। देखिए हमारे पास था साइन इनवर्स रूट में x बाई ए प्लस x था, हमने x को पुट किया a tan स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमारे पास क्या हो गया, a tan स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दिया, dx के जगह पर इतना मिल गया, जहाँ dx होगा वहाँ इतना लिखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ इतना लिखेंगे। इसके बाद सारा काम करते हुए चले गए हैं। इसके बाद मुझे क्या मिल गया है, अपना लक्ष्य मिल गया है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा दोस्तों, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होल बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल बाई 3 बाई मतलब होल टू पावर 3/2 dx का मान ज्ञात करना है। तो पहला काम हमें यही करना है कि साइन इनवर्स x आया है, x को हम लोग क्या करेंगे भैया, रिमूव कर देते हैं। लेट x इक्वल साइन थीटा। अब x इक्वल हमने साइन थीटा मान लिया, तो x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और डी थीटा बाई क्या होगा dx होगा। जगह बचाने के लिए हम यहाँ dx को ही डायरेक्टली कर दे रहे हैं, जहाँ dx होगा वहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना। इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का मतलब साइन थीटा, इसके बाद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा होल टू पावर 3/2 dx के जगह पर कॉस थीटा डी थीटा। अब हो जाएगा थीटा, यहाँ बचेगा आपके पास, कॉस थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और पावर कितना है 3/2 है। अच्छा ये बताओ, इसको लिख सकते हैं क्या, पावर के ऊपर पावर, तो उन पावरों का आपस में गुना हो करके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इतना हमारे पास बचा, 3 घात था, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, बचा हमारे पास थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा। अब आप बताइए क्या कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले करके सेक स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं ना, तो थीटा हो गया और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब इतना तो हो गया।
अब अगला कार्य क्या होगा, किसको प्रथम किसको द्वितीय, तो हमारे पास थीटा सेक स्क्वायर थीटा, एक हमारे पास एल्जेब्रिक है, थीटा एल्जेब्रिक हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो इलेट के द्वारा ध्यान दीजिएगा, इलेट में प्रथम होता है फिर ट्रिग्नोमेट्री द्वितीय होता है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम फलन और ये हमारा क्या हो जाएगा द्वितीय फलन। तो इस प्रकार से हमने प्रथम और द्वितीय फलन का क्या कर लिया भैया लोग, चुनाव कर लिया। तो अब क्या होगा, प्रथम फलन का मतलब थीटा, द्वितीय फलन का होगा समाकलन, द्वितीय फलन का क्या होगा समाकलन, फिर माइनस लगाएंगे और इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन, फिर होगा डी बाई, मतलब प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन कितना है थीटा है, और फिर उसके बाद क्या होगा द्वितीय फलन का समाकलन होगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ओवरऑल क्या चलेगा भैया डी थीटा चलेगा। तो चलिए प्रथम द्वितीय हमने अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई किया, अब समय आ गया है क्या ऑपरेशन करने का। चलो ऑपरेशन करके चीर फाड़ दो। थीटा सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन कितना होगा tan थीटा होगा, माइनस इसका अवकलन कितना होगा 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा का कितना होता है tan थीटा, और इसके बाद डी थीटा। अब हो जाएगा थीटा tan थीटा का क्या होता है log सेक थीटा, कितना होता भैया log सेक थीटा होता है। अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा हम लोगों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कॉस के पदों में। तो एक काम करते हैं, हालांकि एग्जाम में आपको आंसर से मतलब नहीं है, आप अपना कार्य करते रहिए, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। आंसर कुछ भी आए वो आएगा, अपने आप आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हम आंसर दो तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम किताब का आंसर मैच कराएं तो इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, काहे होगा क्योंकि सेक को लिख सकते हैं क्या कॉस पर इनवर्स लिख सकते हैं ना, अब पावर के ऊपर पावर लॉग यम के पावर एन, तो वो पावर आगे चला आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतना काम हो गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं थीटा के जगह पर एक काम करते हैं, थीटा के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास था x बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा x/1 लिख सकते हैं ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, जहाँ थीटा होगा वहाँ साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब cot tan 1 भी आया है, तो एक काम करते हैं, tan थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, और लंब का मान कितना है x, कर्ण का मान कितना है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा के जगह पर लिख सकते हैं का साइन इनवर्स x, तो लिखा देर का है कौनी बात, साइन इनवर्स x हो गया। और tan थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार, और लंब का मनवा कितना है x, आधार का मान कितना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, अच्छा कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट में। अब अगर वैसे ही करना है तो आधार बटा कर्ण यहाँ भी लगा दीजिए। क्या करना है, आधार का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, अरे भाई कॉस थीटा है यार, कॉस थीटा बराबर का होला आधार बटा कर्ण तो होता है, आधार का मान कितना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, कर्ण का मान कितना है 1, हर में 1 का कोई मान तो है क्या, नहीं है, हटाओ 1 को। अब इसके बाद में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से सुंदर से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यक्स दूसरे लिखते हैं यक्स बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स प्लस लॉग रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ओवरऑल हमने क्या किया भैया एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया, और यही हमारा क्या होगा आंसर। नोट करिए, तब तक उत्तर का मिलान भी हो जा रहा है, नोट कर लीजिएगा, आंसर का मिलान हो गया है, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। भैया लोग बस वीडियो को एक बार आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर आप कमेंट करिए, उस चीज़ को मैं दूर कर दूंगा, ये मेरी
गारंटी है, बस आप केवल और केवल पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। बस यही है मेरा एक ही लक्ष्य है, यही कार्य करना और कुछ नहीं मुझे करना है। जो भी होगा मेरा इसी से होना है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भाई, कह रहा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया, अगर हमारे पास tan इनवर्स है और ब्रैकेट में कहीं tan थीटा आ जाए तो कितना बचेगा, थीटा तो बचेगा ना इनवर्स से। तो ज़रा यहाँ आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर x को हम tan थीटा मान लें तो फार्मूला बन जाएगा tan 3a का, जो कि हम लोग पढ़े हैं 11th में। tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ये तो होता है भैया हमारा फार्मूला। तो यही काम हमारा बनाने वाला है। तो क्या है दोनों में, बस जहाँ x होगा वहाँ tan थीटा करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आइए, लेट x बराबर tan थीटा। अब क्या होगा, x बराबर हमने tan थीटा मान लिया, तो x का अवकलन कितना होगा 1 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। अच्छा नहीं लग रहा है, डायरेक्टली एक लाइन कम करने के लिए डायरेक्ट डी एक्स करने में कितना हो जाएगा डी एक्स। तो बच्चा लोग जहाँ हमारा डी एक्स होगा उस जगह पर लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जहाँ एक्स होगा वहाँ हमारा क्या होगा tan थीटा। तो चलते हैं tan इनवर्स, अब उसके बाद में 3x के जगह पर tan थीटा माइनस क्यूब आया है तो tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3x के जगह पर tan स्क्वायर थीटा, और इसके बाद में dx के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स tan 3 थीटा और उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ क्या बचेगा 3 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, और 3 को हम लोग कहाँ कर ले रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं, कांस्टेंट टर्म है। अब इसके बाद में इसका मुझे क्या करना है भैया, समाकलन करना है। तो आओ जो प्यार से इसका भी समाकलन हम लोग कर लेते हैं। ये प्रथम होगा, ये द्वितीय होगा। अभी हाल ही में हमने ऐसा सवाल लगवाया है, सेम यही सवाल था, बस 3 केवल आ गया है। तो आइए 3 को बाहर कर ले रहे हैं, 3 कांस्टेंट के रूप में रहेगा, और इसके बाद में प्रथम फलन मतलब थीटा, द्वितीय फलन का समाकलन मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी थीटा, फिर थीटा द्वितीय फलन का क्या करेंगे समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर क्या होगा डी थीटा हो जाएगा। अब आइए बड़ा ब्रैकेट यहाँ क्या कर दे, क्लोज कर दे रहे हैं। 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस थीटा का 1 सेक स्क्वायर tan थीटा और डी थीटा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। 3 थीटा tan थीटा माइनस लॉग सेक थीटा। इसके बाद आप लोग स्वयं करेंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन था वही से लगेगा, बस 3 केवल आया है, नोट कर लीजिए, आगे आप लोग लगा लीजिएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि ये मेरा अगला वीडियो बनेगा। ध्यान दीजिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हमारे पास इंटीग्रेशन tan इनवर्स बड़े ब्रैकेट में होल रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स और फिर डी एक्स है। हमने बताया आपको tan इनवर्स है, अगर यहीं ब्रैकेट में tan थीटा हो जाए तो क्या बचेगा भैया, थीटा बचेगा। 2 थीटा रहे तो 2 थीटा, 4 थीटा रहेगा तो 4 थीटा, थीटा बाई 2 होगा तो थीटा बाई 2 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आया है आपके पास 1 आया है और x आया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आया है करड़ी में, करड़ी मुक्त करना चाहते हैं तो अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉसेक बनेगा, और अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करें तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलते हैं जहाँ मेरा x होगा वहाँ कर देते हैं tan थीटा। तो लेट
यक्स बराबर tan थीटा। तो यक्स का अवकलन 1 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स का डिवाइड है तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चा लोग जहाँ भी मेरा डी एक्स होगा वहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब होगा क्या, इंटीग्रेशन tan इनवर्स बड़े ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1 बाई एक्स के जगह पर tan थीटा, और फिर dx के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब होगा क्या, इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ध्यान दीजिएगा वर्गमूल है। अब उसका हम अगर कड़ी से बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा -1, और बाई क्या बचा, tan थीटा बड़ा ब्रैकेट बंद सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हरे राम। अब चलते हैं इंटीग्रेशन tan इनवर्स सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा -1/1, और tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये चीज़ भी हो गया। अगला हमारा स्टेप क्या होगा, थोड़ा सा भाई चलो अभी नीचे बाद में करना। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स बड़े ब्रैकेट में, ठीक है ना, एक करना है, एक 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और इस चीज़ को लिखेंगे जब तो कॉस थीटा बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। ये हो गया, और बाहर कॉन्वर्ट कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। चलते हैं, कॉस से कॉस को कैंसिल कर देते हैं। इतिहास गवाह है, क्या इतिहास गवाह है, 1 के साथ कभी भी कॉस आएगा तो 1 को कैंसिल करना है, क्योंकि कॉस 2a बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये होता है। अब ये माइनस है तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस कैंसिल। अगर 2a है तो यहाँ ये रहेगा, अगर यहाँ ये चीज़ रहेगा तो यहाँ बाई 2 हो जाएगा। तो इस रूप में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर 1, और ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 का मतलब थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2, और इसके बाद में बाहर कौन है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, तो बचा क्या हमारे पास, बचा है इंटीग्रेशन tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और फिर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, थीटा बाई 2, और क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से क्या है, ये बस कुछ नहीं है, x बाई 2 है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ही है। तो 1 बाई मतलब ये जो बाई में 2 कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम समाकलन से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेते हैं। तो इसको डायरेक्टली एक लाइन बचाने के लिए मैंने हाफ कर दिया। अब यहाँ से थीटा को प्रथम मानेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को क्या मानेंगे, द्वितीय मान लेते हैं। चलते हैं, हाफ और बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन मतलब थीटा, और द्वितीय फलन का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर क्या जाएगा, डी थीटा जाएगा। और बड़ा ब्रैकेट क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। भाई थोड़ा देखो कहाँ कवर कर रहा है, हाफ लिख सकते हैं अब हम लोग क्या, हाफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन कितना होगा, tan थीटा, माइनस थीटा का अवकलन कितना होगा 1 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, और फिर डी थीटा, बड़ा ब्रैकेट बंद, हाफ थीटा tan थीटा माइनस लॉग सेक थीटा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग सेक थीटा
बड़ा ब्रैकेट बंद और एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, बारी आई थीटा के वैल्यू निकालना। तो थीटा कितना हो जाएगा, जहाँ थीटा है वहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स। तो हाफ थीटा के जगह पर tan इनवर्स यक्स, tan थीटा के जगह पर यक्स माइनस लॉग और इसे प्लस कॉस थीटा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कॉस थीटा, और उसके बाद प्लस एक कांस्टेंट। अब एक लाइन केवल और लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, हाफ, ठीक है ना, आ रहा है ना, हाफ tan इनवर्स यक्स और यक्स को आगे कर दे रहे हैं और उसके बाद में प्लस लॉग, अच्छा कॉस थीटा है तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इक्वल माने हैं यक्स, तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो लंब का मान यक्स, आधार का मान ये, तो इतना हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि आया है कॉस थीटा बराबर का होता है आधार बटा कड़, तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस यक्स स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया और यही हमारा क्या होगा आंसर। नोट कर तक हम आंसर की मिलान कर ले रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये चीज़ तो सिमिलर रहेगा, हाफ यक्स tan इनवर्स यक्स तो सिमिलर रहेगा सब में। और अगर हम लोग सेक के फॉर्म में ही लिखना चाहें तो माइनस, यहाँ माइनस रहेगा और लॉग सेक थीटा। अगर कॉस थीटा इक्वल आधार बटा कड़ होता तो कड़ बटा कितना हो जाएगा, आधार। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं कड़ का मान कितना है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, आधार मतलब 1 का कोई महत्व तो नहीं है इस प्रकार से। अब ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा लगे वही करो। बट आपके आंसर में मतलब बुक में यही आंसर कर रहा है तो आंसर मैच मैंने करा दिया, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कर रहा इंटीग्रेशन कॉस एक्स होल रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो लिखा है रूट में साइन, वो साइन ही कॉस dx को dt में कन्वर्ट करने वाला है। मतलब क्या होगा, यहाँ से इस चीज़ को अगर हम लोग लेट कर दें कि साइन यक्स इक्वल टी, तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स और dt बाई डी एक्स, और इस प्रकार से कॉस dx बराबर कितना होगा dt होगा। तो प्यारे दोस्तों, जहाँ भी मेरा कॉस एक्स dx होगा वहाँ हम लोग आसानी से लिख सकते हैं dt। तो ये हमारे पास है कॉस एक्स और फिर dx, ये केवल और केवल क्या लिखेंगे भैया dt लिखेंगे, और जहाँ साइन x होगा वहाँ हम इसमें t लिखेंगे। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस एक्स dx के जगह पर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब एक फार्मूला यहाँ हमें क्या करना है, देखना पड़ेगा क्या होता है। लिखा है इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा, एक सूत्र मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। वो सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कहेंगे तो निगमन भी कर देंगे, लेकिन कमेंट करेंगे तब करेंगे इस चीज़ को। इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता क्या है, हाफ यक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स बाई ये हमारा फार्मूला होता है। मतलब अगर इस फॉर्म में होगा, मतलब एक कांस्टेंट टर्म रहेगा और एक वो फलन रहेगा, वो दोनों रूट में रहेंगे, साथ माइनस रहेंगे और दोनों का स्क्वायर होगा। तो उस कंडीशन में रट लीजिएगा अपने दिमाग में, बिना इसके आप सवाल लगा नहीं सकते, 100 सवाल है। अगर कहेंगे कमेंट करेंगे तो इस फार्मूले को मैं प्रूव भी करूंगा बाय 2 मेथड। हाफ यक्स जो लिखा उसको ऐसे उतार दिए, प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ये होता है। तो बच्चा लोग चलिए इसी फार्मूले को यहाँ टारगेट करते हैं। तो हो जाएगा
हाफ रहेगा ही रहेगा, x के जगह पर क्या आया है t लिख दिया, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और प्लस हाफ ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद में साइन इनवर्स टी बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, हाफ टी के जगह पर साइन यक्स हो जाएगा, 2 दूनी 4, टी का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस हाफ, ध्यान दीजिएगा इस 2 से 2 कैंसिल, एक 2 रह जाएगा, साइन इनवर्स टी के जगह पर हो जाएगा क्या साइन यक्स बाई 2, और एक कांस्टेंट हम ऐड कर दिया, यही हमारा क्या होगा आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा वो मेरा अगले वीडियो में होगा, चूँकि टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए हम लोगों का जो अगला वीडियो रहेगा, अगला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 से, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब करे धन्यवाद आप लोगों से दोस्तों। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप लोग ये चीज़ कर देते हैं, इतना मेहनत करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, बस आपको 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब और शेयर करने में। मैं देखता हूँ लाइक तक नहीं करते आप लोग। बस सर जी ऐसा ना हो कहीं फ़ायदे में हो जाएं, नहीं फ़ायदे में नहीं होंगे, फ़ायदे में होंगे तो आप लोग के ऊपर ही होंगे, ठीक है ना। फ़ायदा मतलब क्या होगा, अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम आप लोग के बीच लाइव आएंगे ना, और जब लाइव आएंगे तब डिस्कस होगा तो एजुअल क्लास होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि बार बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए।